हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगसंग लव स्टोरी में। और आज मैं यू आर माइन का पार्ट 13 लेके आ गई हूँ। तो आपको कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। तो गाइस अब इस स्टोरी के सिर्फ 2 या 3 ही एपिसोड आएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यू आर माइन का पार्ट 13। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे वांगजी रिंग ने एक ब्यूटीफुल सी नाइट स्पेंड की थी और हमारे जियांग चंग और लेन सिचन मतलब सुबह की बात कर रही हूँ मैं। सुबह हम लोग उन लोग हॉस्पिटल गए थे, कुछ काम था उनको जियांग चेंग का, तो उन लोग हॉस्पिटल गए थे। और हमारे विंग और वांगजी ने बहुत हॉट और सेक्सी और बहुत कुछ किया था रात को उन लोग ने, और ब्यूटीफुल सी नाइट स्पेंड की थी उन दोनों ने। तब उसके आगे, ठीक है, हम प्रेजेंट में आते हैं अब। तो हम वांगजी और विंग का मतलब रूम देखते हैं। उन लोग मतलब एकदम आराम से सो रहे थे। मतलब अभी आफ्टरनून था तो 12 बज गए थे ऑब्वियसली। जहाँ से जब उठाने गए था तब 10:30 या 11 बज रहे थे। तो अभी मतलब 12 साढ़े बारह हो रहे थे उधर। और वांगजी और विंग सो रहे थे, क्योंकि वांगजी ने विंग को मतलब पूरी रात नहीं कह सकते, अब आधी रात ही कह सकते हैं, क्योंकि 2-3 बजे तो उन लोगों का मतलब स्टार्ट हुआ था। तो ऑब्वियसली सुबह तक चला था उनका। तो वांगजी ने विंग को सोने नहीं दिया। तो अभी तक मतलब दोनों सो रहे थे। और ऑब्वियसली उन लोग रात को मतलब बड़े देर से सोए थे, मतलब सुबह ही सोए थे गाइस। तो सुबह सोए थे तो इतनी नींद तो आएगी ही। तो उन लोग मतलब दोनों सो रहे थे एक दूसरे के बाहों में बाहों डाल के, और दोनों नेकेड ही थे। वांगजी ने सिर्फ विंग को थोड़ा सा क्लीन किया था और अपने आप को, और वांगजी ने भी क्लोथ नहीं पहने थे और विंग ने भी नहीं, क्योंकि दोनों ने नेकेड थे। तो मतलब अब 12:30 बज रहे थे। तो फिर हमारे वांगजी की मतलब नींद खुलती है, और मतलब उसके फेस पे मतलब थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी, क्योंकि मतलब उनका, मैंने जैसे बोला था आपको कि उनकी मतलब जो बालकनी होती है उसका डोर खुला था, और उधर जो मतलब पर्दा होते हैं जो मतलब डालते हैं उधर, वो भी डाला नहीं हुआ था। तो उन दोनों में थोड़ी हल्की हल्की धूप आ रही थी। और वांगजी मतलब सामने सोया था तो उस पर मतलब सही से मतलब धूप आ रही थी, और विंग मतलब बैक करके सोया था बालकनी के साइड, तो उस पर मतलब सिर्फ उसके पीठ पे धूप आ रही थी, उसके फेस पे नहीं आ रही थी। तो वांगजी की मतलब धीरे से उसकी आइस ओपन होती है, तो वो देखता है कि मतलब विंग सो रहा था वांगजी को एकदम हग करके, और वांगजी के सीने पे उसने अपना सिर रखा हुआ था और वांगजी को एकदम टाइट हग करके वो सो रहा था। तो वांगजी मतलब स्मेल करता है छोटी सी, और मतलब वो उठता है, थोड़ा धीरे से उठता है, क्योंकि विंग सो रहा था। और वांगजी को पता है कि विंग को मतलब वांगजी ने कितना परेशान किया है, तो वो भी मतलब विंग को जगाना नहीं चाहता था। तो वो धीरे से उठता है और विंग को मतलब थोड़े मतलब पिलो था उस पर अपना उसका सर रखता है धीरे से, और उसके मतलब फोरहेड पे और लिप्स पे किस करता है, कहता है माई लव, अब मैं तुम्हें कभी कभी नहीं रोने दूंगा, और मैं तुमको हमेशा खुश रखूँगा अपने बाहों में लेके, और तुमको मैं इतना प्यार करूँगा कि तुम्हारे आँखों में और तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आंसू या दुख नहीं आए, और मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम कभी रोवो ही मत। और वो मतलब एक लिप्स पे फिर से किस करता है, और वो मतलब फिर फ्रेश होने चला जाता है, मतलब वांगजी फ्रेश होने चला जाता है। तो हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, वांगजी मतलब फ्रेश होकर आ चुका था, और वो मिरर में देख के मतलब खुद को थोड़ा रेडी कर रहा था। मतलब उसने मतलब घर के ही कपड़े पहने थे, क्योंकि वांगजी कभी कभी तो मतलब इधर आता नहीं था, तो कभी मतलब कभी लैन चिरन उसको डिनर पे बुलाते थे, तो कभी ही मतलब वहाँ उसको आना होता तो आता, नहीं तो कुछ नहीं। तो कभी कभी मतलब देर रात को आता, अगर उसका लेट थोड़ा हो जाता तो वो कभी कभी इधर आ जाता। तो उसके कपड़े मतलब ऑब्वियसली इधर थे ही, वांगजी मतलब पहले रहता था, तो अभी के भी साइज़ के कपड़े थे, क्योंकि वांगजी तब वांगजी की बॉडी नहीं थी। वांगजी की अब बॉडी है, 6 पैक है, तो अभी तो उसके ही साइज़ के अभी कपड़े हैं वांगजी के। तो वांगजी अपने मतलब मिरर में देख के अपने बाल बना रहा था, ड्राई कर रहा था। फिर वो मतलब ड्राई करता है, फिर आता है विंग के पास, और विंग को मतलब जो उसका विंग का तो कपड़े मतलब इधर नहीं थे क्लोथ, तो वांगजी ने अपना ही एक शर्ट और विंग का जो ट्राउज़र था उसने वो पहना दिया था, एक ढीला सा वाइट कलर का शर्ट और ट्राउज़र पहना दिया था वांगजी ने, जब वो नहा के आया था तब। फिर वो मतलब जाता है, रूम से बाहर निकलता है और देखता है कि सर्वेंट मतलब सब आ गए थे। फिर वो मतलब ऊपर से ही कहता है कि ब्रेकफास्ट मतलब भेज दो मेरे रूम में। तभी वो जो सर्वेंट जो नीचे मतलब जो अपना काम कर रहे थे वो कहते हैं यस यंग मास्टर।
वो वांगजी को देख के बहुत शौक हो गई, क्योंकि वांगजी कभी कभी इधर आता नहीं है, तो ज़्यादा वो लोग देखते भी नहीं है वांगजी को। तो वो डर गई, क्योंकि वांगजी थोड़ा रूड था। अब मतलब जब से विंग वांगजी के लाइफ में आया है, तब से वांगजी इतना कोल्ड नहीं जितना वो पहले था। वांगजी का पहले कैसा था, वांगजी ना किसी से मतलब बात करता था, ना किसी से स्माइल करता था, बस इग्नोर करता था, और सबको मतलब थोड़ी थोड़ी बातों पे सब पे डांटता था, और मतलब वो थोड़ा कोल्ड था और बहुत गुस्से वाला था, खड़ूस कहीं का। पर अभी जब से हमारे वांगजी के लाइफ में उसका ओमेगा मतलब विंग आया है, तब से वो एकदम फ्रीली माइंड हो गया, और सबसे थोड़ा हंस के भी बात करता है और अच्छे से बात करता है। तो वो मतलब थोड़ी जो सर्वेंट थी वो थोड़ा शौक हो गई, क्योंकि वांगजी ने फर्स्ट टाइम इतनी मतलब थोड़ी प्यार से बोला होगा, नहीं तो उसका मतलब कोल्ड ऑरा और थोड़ी आवाज़ वो थोड़ी कोल्ड होती है। तो वो मतलब जितने सर्वेंट हैं, वांगजी डांटता नहीं है, फिर भी उन लोग डर जाते हैं वांगजी। तो वो थोड़ी शौक हो गई कि वांगजी से मतलब इतने शांत पहली बार। तो वो कहती है यस सर। फिर वांगजी मतलब अंदर चला जाता है, डोर मतलब क्लोज करके। फिर वो जाता है मतलब विंग के पास, और वो जो मतलब थोड़ा विंग पे धूप आ रही थी, वो मतलब क्लोज कर देता है, क्योंकि विंग अभी सो रहा था, नींद में था बेचारा, क्यूट बनी हमारा। तो वो मतलब उधर जो पर्दा लगा था उसको मतलब वो क्लोज़ कर देता है। और फिर वो आते हैं मतलब विंग के पास, और विंग के मतलब साइड पे लेट जाता है, और मतलब वो अपनी हाथ मतलब हाथ विंग के फेस पे ले जाता है अपनी फिंगर को, और उधर मतलब विंग के लिप्स पे वो रफ करने लगता है। तो वांगजी ने मतलब रात को जो विंग के मतलब लिप्स पे बाइट किया था, तो वो मतलब थोड़ी कट हो गई थी विंग की मतलब लिप्स। तो जैसे मतलब वांगजी प्रेस करता है, तो विंग मतलब मौन तो नहीं करता, बस उसके मुंह में से थोड़ी आवाज़ निकल जाती है कि उफ ऐसे करके। तो वांगजी कहता है कि क्या हुआ विंग। तो विंग मतलब उठ गया था, क्योंकि अब ऑब्वियसली 1 बज गए थे, 1 डेढ़ बज गए थे। तो थोड़ा वो मतलब अब नींद में से थोड़ा जाग गया था, मतलब वो अपनी आइज़ क्लोज करके मतलब सोया हुआ था ऐसे बोले तो। मतलब उसको पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। तो विंग कहता है मुझे सोने दो ना प्लीज़। तो वांगजी कहता है ओ मेरी वाइफ कितना सोओगी अब तुम, देखो 1:30 बजने वाले हैं, अब 1:30 बज भी गए हैं, तुम्हें अब ब्रेकफास्ट क्या, अब डिनर का टाइम हो गया, देखो मैं डिनर की जगह ब्रेकफास्ट के क्या आ गया हूँ उस सर्वेंट को तुम्हारी वजह से। तो विंग मतलब थोड़ा उठता है, और जो मतलब बेड था उसके सहारे थोड़ा बैठता है वो, कि उसके पीठ में मतलब बहुत डेंजरस वाला मतलब विंग को पेन कर रहा था। विंग उठने की हालत में नहीं था, वो उठने मतलब जब वांगजी वॉशरूम गया था, वो थोड़ी मतलब वो तब जाग गया था विंग, क्योंकि वांगजी ने तब उसके लिप्स पे किस की थी। तो थोड़ा उठने की भी कोशिश किया था, तो वो नहीं उठ पाया था, इसलिए वो फिर से लेट गया था। तो वहाँ मतलब वांगजी मतलब थोड़ा बैठाता है विंग को, और वो बैठ जाता है विंग, क्योंकि उसने मतलब अभी तो क्लोथ पहने थे, मतलब उसने सिर्फ ट्राउज़र और वांगजी की एक ढीली सी शर्ट पहनी थी वाइट कलर की, जिसमें मतलब विंग के थोड़े थोड़े मतलब निपल्स और उसकी बॉडी सिर्फ थोड़ी हल्की सी शो हो रही थी। तो मैं हमारे वांगजी को फिर से थोड़ा थोड़ा हॉट फील होने लगता है। तो वांगजी मतलब विंग के पास जाता है, वो थोड़ा दूर बैठा था वांगजी विंग से। तो वांगजी मतलब वांगजी विंग के थोड़ा क्लोज जाता है और बाजू में बैठ जाता है उसके पास, और विंग का हाथ पकड़ता और कहता है बेबी। तो विंग कहता है बोलिए क्या हुआ। तो वांगजी कहता है कि एक बात बोलूँ। तो विंग कहता है बोलिए। तो वांगजी कहता है कि तुम कितनी क्यूट हो। तो विंग कहता है क्या। तो वांगजी कहता है तुम कितने क्यूट हो माई वाइफ। तो मतलब विंग को थोड़ा शक होता है कि वांगजी मतलब सडनली इतना मीठी चॉकलेट कैसे हो गया। मतलब वांगजी तो मतलब बात करता ही है अच्छे से विंग से, लेकिन वो ज़्यादा मीठा हो रहा था मतलब हमारे विंग के साथ, कुछ ज़्यादा ही स्वीटली बात कर रहा था। तो वो विंग को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो इग्नोर करता है। तो कहते हैं क्यों क्या हो गया आपको, इतनी अच्छी अच्छी क्यों बातें कर रहे हो आप। तो वांगजी कहता है कि मैं बोल रहा था कि एक एक और। तो विंग कहता है क्या एक और। हाँ। तो वांगजी कहता है राउंड राउंड एक और राउंड। तो विंग कहता है क्या। तो वांगजी कहता है कि एक राउंड विंग। तो विंग कहता है मुझे छूना भी ना प्लीज़, आप मुझसे दूर रहना, आपने पता भी है मेरे साथ कितने राउंड किए हैं। आप पूरे 2 बजे से मेरे साथ सुबह के 5-6 बजे तक कर रहे थे, आपको शर्म नहीं आती है। और आप फिर से अभी तो 2-3-4 घंटे हुए आपने मुझे छोड़ा और फिर से चालू। नहीं नहीं, अगर आपने मुझे छोड़ना मैं सच में जैसे चला जाऊँगा। तो वांगजी मतलब विंग के क्लोज जाता है और उसके हाथ को मतलब ले लेता है। वांगजी मतलब विंग के फिंगर के साथ खेलने लगता है। तो वांगजी कहता है कि ठीक है अगर तुम ना बोल रहे हो तो ये, लेकिन विंग ये गलत बात है, हाँ अपने हस्बैंड को मना करना।
तो विंग कहता है अच्छा मैंने कब मना किया। तो अंजू कहता है इसलिए इसका मतलब तुमने हार कर दिया। तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं, आपने कल रात को तो इतना कुछ किया है, अभी भी आपका मन नहीं भरा है क्या। तो वांग जी कहता है विंग। तो वांग जी ऐसा कह ही रहा था, विंग कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी मतलब उनके डोर पे मतलब लॉक होता है। तो वांग जी कहता है कि मतलब रुको मैं आ रहा हूँ। फिर वांग जी उठता है और जो मतलब जो आई थी सर्वेंट वो कहते कि सर ब्रेकफास्ट। तो वांग जी कहता है। तो मतलब वांग जी जैसे ही मतलब वहाँ दरवाजे से मतलब डोर के पास से हटा, उसने डोर नहीं बंद किया था, जो मतलब वो सर्वेंट थी उसको पता था वांग जी कैसा है। वांग जी को मतलब किसी का टच पसंद नहीं है और वांग जी को ओमेगा तो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मतलब वो जाने वाली थी, वो सर्वेंट उधर से जाने वाली थी डोर क्लोज करके, तभी मतलब उसकी नज़र हमारे विंग पे जाके अटकी और विंग अपना फ़ोन निकाल के कुछ देख रहा था। तो जैसे मतलब वो सर्वेंट की नज़र विंग पे गई, वो तो इतनी शॉक हो गई, क्या वांग जी सर के रूम में कोई ओमेगा। ओ नो, ये तो कितनी बड़ी बात हो गई। वांग जी सर के मतलब रूम में कोई ओमेगा आया है। माय गॉड, इसका मतलब वांग जी मतलब कोई भी विंग को मतलब देखता ना, या दूर से देखता या पास से देखता, किसी को भी समझ आता है कि वांग जी ने मतलब विंग को कितना परेशान किया है। क्योंकि विंग के फेस पे, विंग के नेक पे, और मतलब जो विंग का शर्ट था जो पहनाया था वो हाफ पाई का था। तो मतलब वो जो लेडी थी वो देख पा रही थी कि मतलब विंग के पूरे बॉडी पे कितनी हिक्कीज बनी है। तो वो तो इतनी सी हो गई और खुश भी हो गई, क्योंकि वांग जी मतलब कैसा है आपको पता ही है, तो इसको मतलब किसी का टच पसंद नहीं है। और वो मतलब जो थी उस मतलब उन लोग बहुत सारे सर्वेंट थे, तो उन लोग मतलब बात करते थे अपने अपने में, जैसे मतलब हर औरत हर लेडी करती है मतलब गॉसिप्स। तो उन लोग भी करते थे, मतलब उनकी 2-3 मतलब थी जो बड़ी बड़ी आंटी थी उधर, उन लोग मतलब गॉसिप्स करती थी। जो बड़ी बड़ी मतलब ओल्ड थी, जो बड़ी ओल्ड थी, उन लोग मतलब कहते थे, मतलब ऐसे मतलब ज़्यादा गॉसिप्स नहीं करते थे, मतलब उन लोग ऐसे बात करते थे कि मतलब बड़े मास्टर मतलब लेन सीजन की शादी हो गई और अभी तक हमारे वांग जी की शादी नहीं हुई, उनको तो मतलब कोई ओमेगा पसंद आती ही नहीं है। और मतलब ऐसे कुछ मतलब उन लोग बात करते थे। और जब आज जो वो लेडी उसने वांग जी के रूम में कोई मतलब ओमेगा को देखा, तो वो बड़ी सी हो गई और खुश भी हो गई वांग जी के लिए कि कोई तो है, मतलब वांग जी सुधर जाएगा। इसलिए अब वो लेडी को भी समझ आएगा कि वांग जी सर मतलब आज जब उनको थोड़ी देर पहले जब बताने हैं तब इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे थे। तो लेडी तो मतलब वो डोर बंद करके खुशी खुशी मतलब दौड़ते दौड़ते हुए नीचे जाती है। वो जल्दी से मतलब नीचे जाती है और जो मतलब उनकी जो फ्रेंड थे एक तो उन लोग जो मतलब अपना वर्क मतलब अपना काम कर रहे थे, जैसे कि मतलब बेंसन को साफ़ करना, पोता लगाना, झाड़ू लगाना, वासन नहीं सॉरी गाइस, डिश वॉश करना, तो उन लोग मतलब जो खाना बनाना, ब्रेकफास्ट करना, ऐसे कुछ काम कर रही थी। तो मतलब वो आंटी थी, वो आंटी तो ऊपर से उछलते उछलते आई, तो एक जो लेडी थी वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने उछलते उछलते क्यों आ रहे हो ऊपर से। तो वो लेडी कहती कि पता है कि गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तो वो कहती क्या हुआ, क्या वांग जी सर के तुमने फिर से डांटा। तो वो कहती है कि नहीं यार, इसको थोड़ी ना गुड न्यूज़ कहते, इसे तो बैड न्यूज़ कहते हैं। तो वो लेडी कहती तो क्या गुड न्यूज़ है। तो वो लेडी कहती कि रुको रुको, मैं सबको बुला के आती हूँ। तो उन लोग मतलब सब लोग जो 2-3 आंटी थी जिसके साथ हम लोग गॉसिप करते थे, वो 2-3 मतलब आंटी किचन में गई साइड पे, और ज़्यादा तक मतलब सब लोग ओमेगा ही थी। और 2-3 सिर्फ लड़कियां थी जिनकी शादी हो गई थी, और ओल्ड आंटी थी 2-3, तो 6-7 थी उन लोग को मिलके। तो वो मतलब जो लड़कियां थी उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं था इन बातों में, लेकिन जो बड़ी बड़ी आंटी होती है उनको बहुत इंटरेस्ट होता है ये सब में। तो वो मतलब वो कहती है कि क्या हुआ बताओ भी कि अब। तो जो मतलब वो आंटी ऊपर से आई थी उछलते हुए, कहती उनको पता है मैंने क्या देखा। तो वो कहते कि नहीं मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा, और मुझे जान दो मुझे बहुत काम है। अगर लेन सीजन सर और जियांग सर आ गए तो मुझे डांटेंगे, फिर से तुम लोग गॉसिप कर रहे हो ऐसे करके। तो वो लेडी कहती कि मेरी बात तो सुनो। तो वो जो थी वो कहती कि तुम बताओगे तो मैं सुनूंगी ना। तो वो कहती कि ठीक है मैं बता रही हूँ। पता है मैं ऊपर गई थी मैंने क्या देखा। तो जो दूसरी लेडी थी वो बहुत दौड़ती थी, वो कहती तुमको नहीं बताना है, लेकिन नहीं बताना तो ना बताओ, मुझे कुछ मतलब अलग अलग फील मत कराओ, बस तुमको पता है मैंने क्या देखा, तुमको क्या पता है मैंने देखा ना, सच बताओ क्या देखा है तुमने ऊपर, कोई भूत देख लिया क्या तुमने। तो वो कहते कि नहीं भूत से भी ज़्यादा बढ़ कर देख लिया है मैंने।
तो वो जो 2-3 आंटी थे वो कहते कि तुमने बहुत देखा होगा, डायन देखी हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे मेरा बहुत काम है इधर से। तो वो लेडी कहती रुको ना, पता है मैंने वांगजी सर के रूम में क्या देखा? तो वो लेडी कहती क्या क्या देखा तुमने? किसी मतलब किसी ओमेगा को देख लिया क्या? तो वो कहते कि तुम्हें कैसा पता चला, तुमने देखा क्या? तो वो लेडी मतलब शौक हो जाती है, वो कहती क्या बोल रही हो तुम? तो वो कहती कि हाँ, मैं अभी वांगजी सर के मतलब रूम में ब्रेकफास्ट देने गई थी, तो मैंने देखा कि वांगजी सर के रूम में कोई ओमेगा है, वो भी उनके बेड पे। तो वो लेडी इतनी शौक हो जाती, कहती क्या 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 मैं सपना देख रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे चींटी काटो ना। तो जो जो मतलब बहुत ओल्ड आंटी थी वो चींटी काट देती, कहती वो फिर वो जो लेडी थी वो ज़ोर से चिल्लाती, कहती ऑफ कितने ज़ोर से काटी तुमने? तो वो जो ओल्ड आंटी थी वो कहती कि तुमने तो बोले मुझे चींटी काटो। तो कहती कि ये सपना नहीं है, सच है, ओ माय गॉड क्या बोला तुमने? तो वो मतलब वो जो लेडी ऊपर से आती है वो कहती कि हाँ, और पता है वो जो ओमेगा थी वो कितनी मतलब जो ओमेगा था वो कितना सुंदर था, कितना, ओ माय गॉड वो प्रिंस लग रहा था, प्रिंस। कहाँ से मिल गया वांगजी सर को ये प्रिंस? तो वो लेडी कहती वो कैसा दिख रहा था? तो वो कहते कि अब थोड़ी देर में नीचे उन लोग आने ही वाले, तब देख लेने का। और पता है तुमको और ज़्यादा खास बात, उनकी पूरी बॉडी पे लव बाइट बने थे। तो वो कहती ओ माय गॉड, मतलब बोला आंटी को भी क्या इंटरेस्ट आता है गाइस ये सब बातें सुनने में। और जो मतलब जो उधर गर्ल थी जो खाना बना रही थी, उन लोग मतलब शादीशुदा थी, तो वो कहते कि आपका गॉसिप्स हो गया हो तो आप काम पे लग जाए। तो वो कहते कि हाँ हाँ हाँ। फिर उन लोग जो अपना काम वर्क कर रहे थे उन लोग चले जाते हैं अपने में। तो हम अब वांगजी और विंग के पास जाते हैं, जो लोग दोनों मतलब विंग फ्रेश होके आ गया था तब तक, और उन दोनों मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे उधर रूम में, क्योंकि वांगजी ने ब्रेकफास्ट बोल दिया था, डिनर नहीं बोला था। तो डिनर हम लोग लैंसिचन और जैंगसन के साथ ही करेंगे अब। तो उन दोनों मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे दोनों बैठ के, और विंग को मतलब वांगजी ने दवाई दे दी थी। उन लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया और वांगजी ने फिर विंग को मेडिसिन दी, और विंग ने मतलब वांगजी के क्लोथ पहने थे जो विंग को थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबल मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहे थे, क्योंकि विंग के साइज़ कितनी और वांगजी की साइज़ कितनी गाइस आप नोटिस कर ही सकते हो। तो विंग को मतलब वांगजी का जो नीचे का पजामा था वो तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, फिर भी हमारे वांगजी ने जैसे तैसे करके हमारे विंग के बॉडी पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, ना ही दिया विंग को। तो विंग मतलब मिरर में खुद को देखता और कहता है कि आपने क्या किया, देखो मैं पूरा भूत जैसा लग रहा हूँ। तो वांगजी मतलब विंग को पीछे से हक करते हुए कहता है कि मेरा ओमेगा कभी भी मतलब कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा ओमेगा अच्छा नहीं दिखता कुछ किसी भी क्लोथ में, और तुम ये क्लोथ में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। और इसके मतलब विंग के चिक्स पे किस कर लेता है। फिर विंग मतलब वांगजी के सामने मतलब घूम जाता है वो, फिर वांगजी विंग को और टाइट मतलब कमर से पकड़ लेता है और अपने क्लोज खींच लेता है और कहता है, फिर विंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वांगजी विंग के नोज़ पे मतलब अपने नोज़ रफ करके कहता है कि हाँ ऐसी बात है क्यूट ओमेगा। तो वांगजी फिर कहता है कि नीचे चले। तो फिर विंग कहता है कि रुको रुको मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो विंग वांगजी कहता है बोलो क्या बात करनी तुमको। तो विंग कहता है कि अगर आपने मेरे ब्रदर मतलब जांग चेंग के सामने कुछ भी फ्लर्ट वाली मेरे साथ बात की ना तो आप देख लेना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो वांगजी फिर से विंग को मतलब कमर से पकड़ लेता है और बेड पे बैठा देता है और कहता है अच्छा क्यों तुम्हें कुछ होता है क्या? तो विंग कहता है मुझे कुछ ऐसा नहीं होता है, आपको शर्म नहीं आती दो मतलब आपसे बड़े जो नीचे बैठे हैं उनके सामने ऐसे सेमलेस भरी बातें करने की। तो वांगजी कहता है कि मैं किसी और के साथ कर रहा हूँ, मैं तो अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ। तो फिर विंग मतलब अपने दोनों हाथ को फोल्ड करके बैठता है और मतलब मुंह फुला लेता है और कहता है अच्छा अब मैं कब से आपकी वाइफ बन गया? तो वांगजी कहता है कल से, हमने कल रात को कितना कुछ कर लिया ना माई क्यों तुम्हेगा। तो विंग की मतलब दोनों चीक्स रेड हो जाती है और कहते हैं कि हाँ अब इस बारे में मुझे बात नहीं करनी है। तो वांगजी कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ वेडिंग नाइट को देखो उधर होता है क्या स्वीट हार्ट। तो विंग कहता है देखो हाँ आपने अभी कुछ इतना कुछ किया, वेडिंग नाइट पे मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, मैं वेडिंग नाइट को दूसरे रूम में सो जाऊँगा। तो वांगजी कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुमको ऐसा ही करना है तो हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन तुम्हारे सपने में ना विंग। तो विंग कहता है अब भी ना। फिर उन दोनों मतलब ऐसे स्माइल करते हैं तभी नीचे से मतलब आवाज़ आती है कि वांगजी विंग ऐसे करके। तो वो लैंसिचन और जांग चेंग की आवाज़ थी जो लोग मतलब हॉस्पिटल से आ गए थे, उन दोनों मतलब बहुत खुश लग रहे थे और हमारे लैंसिचन तो इतना खुश लग रहे थे। तो गाइस क्या गुड न्यूज़ हो सकती है
या बैड न्यूज़ होती तो उन लोगों इतना स्मेल तो नहीं करते, तो कुछ गुड न्यूज़ ही होगी ना, तो हम भी जान लेते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो लोग दोनों मतलब जियांगचंग मतलब स्माइल कर रहा था, उन लोग मतलब दोनों सोफे पे बैठे हुए थे, और मतलब जो लेडी थी जो उन लोग घर में सर्वेंट थी वो आती है, वो पानी लेके आती है, तो वो कहते कि सर, और उधर वो जो जियांगचंग का वो कहता है कि इधर रख दो, तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर मतलब वो जो लेडी थी उधर से जाने लगती है, जो सर्वेंट थी, तो जियांगचंग कहता है कि डिनर हो गया, तो लेडी कहती है कि यस हाँ डिनर हो गया है। फिर वो लेडी इतना कह के वो चली जाती है मतलब किचन में। फिर वो किचन में जाके वो लेडी को कहती है कि अभी मैं किचन में गई थी, मतलब मैं अभी लिविंग रूम में गई थी, तो मतलब जो जियांगचंग थे, जो सर थे, वो उनके मतलब जो वांगजी सर की उम्मी को बुला रहे थे देखने का भी उन लोग दोनों नीचे आएंगे, वो बहुत क्यूट है, हाँ तुम देखना। तो वो लेडी थी वो तो मतलब जो किचन था उन मतलब उधर लाइन से खड़ी हो जाती है, और जो मतलब उधर जो डिनर मतलब जो बाउल में निकाल रही थी वो लड़कियाँ, वो कहती है इन आंटियों को तो कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी भर। तब हम विंग और वांगजी को देखते हैं, जिसके मतलब जियांगचंग का आवाज़ आई थी, तो विंग कहता है कि अब चलिए भी नीचे, उन लोग आ गए हैं। तो वांगजी कहता है कि उन दोनों गए कहाँ थे, तो विंग कहता है हम नीचे जाएंगे तभी पता चलेगा ना। तो विंग मतलब जैसे ही थोड़ा उठने जाता है, मतलब वो इतनी देर तो मतलब वांगजी ने उसको कैरी कर करके सब कुछ करवाया था, तो विंग मतलब थोड़ी देर पे मतलब जैसे ही चल के जाता है तो उसको मतलब बहुत दर्द होने लगता है उसके मतलब कमर में। तो विंग कहता है उफ मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, देखो आपकी वजह से अब मुझे कैसे जाऊँगा मैं उन लोग के सामने, ब्रदर आपके ब्रदर के सामने। तो वांगजी कहता है कि रुको मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। तो विंग कहता है नहीं 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 नहीं, उन लोग क्या सोचेंगे आप भी ना। तो वांगजी कहता है जो सोचना है वो सोचे, और वांगजी ने विंग को मतलब कैरी कर लिया, और विंग तो मतलब इतना साई हो गया, वो इतना मतलब शर्माने लगा हमारा विंग। ऑफकोर्स किसको भी शर्म आएगी गाइस। तो वांगजी कहता है कि विंग अब देखो हिलना मत, हाँ। तो विंग कहता है मैं हिलूँगा तो कैसे, आपने इतना टाइट पकड़ा है मेरे को। तो वांगजी कहता है हिलना भी नहीं, हम दोनों नीचे चले जाएंगे सीधे। तो विंग कहता है ठीक है पापा, और वांगजी विंग को मतलब कैरी कर लेता है, और वो जाने लगता है सीढ़ियों से नीचे, और विंग तो मतलब बेचारा वांगजी के चेस्ट में पूरा छुप गया था। और ऊपर से विंग ने वांगजी के क्लोथ पहने थे, तो वो तो विंग तो मतलब पूरा ढक ही जा रहा था, और मतलब विंग के शोल्डर पे से थोड़ा थोड़ा मतलब वो शर्ट निकल भी जा रहा था, लेकिन हमारे वांगजी ने जैसे तैसे मैनेज कर लिया था। तो मतलब वो जो लेडी बैठी हुई थी, जैसे मतलब हमारा वांगजी सीढ़ियों पे से आ रहा था, जैसे वो लेडी ने देखा कि वांगजी मतलब उसकी ओमेगा को हमारे विंग को कैरी करके ला रहा है, वो तीनों जो चारों आंटी तो वो तो इतना खुश हो गई। वो कहते देखो देखो वो वांगजी सर उनकी ओमेगा को कैसे उठा के ला रहे हो, माय गॉड। और जो मतलब वो गर्ल थी जो उनके मतलब मैंने बोला था जो उन लोग की शादी हो गई है, वो जो मतलब खाना सब कर रही थी, तो मतलब डाइनिंग टेबल के, क्योंकि डाइनिंग एरिया उन लोग का अलग साइड था, तो जैसे मतलब उन लोग ने सुना, क्योंकि उन लोग ने अभी तक नहीं सुना था वो आंटी क्या बात करती लेती है, क्योंकि उन लोग कभी भी बकवासी बातें करती है तो उन लोगों को कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन आज कुछ बड़ा धमाका था। तो जैसे उन लोग ने सुना कि क्या वांगजी सर वो भी ओमेगा के साथ, तो उन लोग भी मतलब जो उन लोग का वो रूम था डाइनिंग रूम, उधर से लोग निकल के आते तो देखते कि सच में वांगजी किसी ओमेगा के साथ है। ओ माय गॉड, उन लोग तो इतना खुश भी हो गए और शौक भी हो गए, लेकिन उन लोग खुश थे वांगजी के लिए, क्योंकि वांगजी डांटता था, लेकिन उन लोग की गलती हो तो, क्योंकि वांगजी तो कभी डराता नहीं था, तो उन लोग भी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वांगजी जब पहले रहता था, और वो जो सर्वेंट थी जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत पहले से थे, जब से मतलब वांगजी जब घर छोड़ के चला गया था तब से उन लोग उधर ही थे, तो उन लोग को सब कुछ पता था वांगजी के बारे में कि वांगजी किस लिए इतना कोल्ड हो गया था और ये सब, तो उन लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते थे वांगजी की बातों के। लेकिन जो नई नई सर्वेंट आती थी, न्यू लड़कियाँ, वो वांगजी मतलब कभी कभी आता था तो उन लोग को गुस्सा जो करता था वांगजी, तो वो उन लोग चली जाती थी। वो जो अभी 2-3 आई थी ओमेगा, जो उन लोग की शादी हो गई थी ऑब्वियसली, तो उन लोग ने मतलब जो ओल्ड जो आंटी थी उन लोग ने बता दिया क्या कि वांगजी का मतलब नेचर कैसा है, तो उन लोग भी ठीक है हम माइंड नहीं करेंगे, ऐसा कह दिया था उन लोग ने भी। तो उन लोग मतलब सब लोग खुश थे, और जो उन लोग बातें कर रहे थे कि उन लोग उसका फेस क्यों नहीं दिख रहा है ऐसे करके, क्योंकि वांगजी मतलब विंग ने वांगजी के मतलब चेस्ट पे अपना सिर छुपा दिया था, और विंग का मतलब फेस ही नहीं दिख रहा था, तो उन लोग मतलब फेस देखना चाहती थी विंग का। जो वो आंटी थी उसने उन लोगों ने देखा था, पर इतना मतलब
क्लोज से नहीं देखा था, उन्होंने थोड़ा दूर से देखा था। तो मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि वांगजी क्या उनका इतना क्यूट है, तो मतलब कितना उसका मतलब नेचर कैसा होगा। उन मतलब वहाँ कोई कोई होता है ना कि कितना रूड है और किस मतलब कोई अच्छा से बात नहीं करता। अगर इतना अच्छा अल्फ़ा हो, इतना रिच अल्फ़ा हो, तो उनका ओमेगा मतलब कोई कोई होता है जो मतलब घमंड दिखाता है। हम तो उन लोग का ये भी डर था कि ऐसा निकला तो सब, क्योंकि वांगजी को शादी के बाद इधर रहना हो तो जो अगर विंग ऐसा निकला तो उनका भी गुस्सा मतलब उन पे उतर सकता है, तो उन लोग को थोड़ा सा डर था। लेकिन अगर वांगजी की चॉइस है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा विंग मतलब ऐसा कोई भी उम्मीद खाता तो वांगजी उसको छोड़ देता। तो उन लोग को थोड़ा शक था कि, और मतलब थोड़ा ये भी था, तो उन लोग कहते कि ठीक है आज देख ही लेते हैं ये सब। तो उन लोग मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहे थे। और वांगजी जब नीचे लेके आया विंग को, तब जियांगचंग और लेन सेजन भी देख रहे थे कि वांगजी विंग को कैसे कैरी करके ला रहा है। और उन मतलब अब जियांगचंग को भी समझ आता है कि उन दोनों के रात के मतलब बीच में क्या हुआ था। तो उन दोनों में से कुछ सवाल नहीं करते और वांगजी मतलब विंग को बैठा देता है उधर आके। और जब मतलब वो आंटी लोग ने विंग का फेस देखा, क्योंकि दूर से था, दूर से मतलब इतना बराबर नहीं दिख रहा था उन लोग को, तो वो आंटी कहती कि रुको मैं पहले देख के आती हूँ। और उन लोग मतलब लड़ने लगते कि नहीं मैं जूस देने जाऊँगी, मैं पानी देने जाऊँगी, ऐसे करके वो आंटियों अपने अपने में बहस करने लगती है। तभी मतलब जियांगचंग का मतलब आवाज़ आती है कि प्लीज़ विंग के और वांगजी के लिए जूस लेके आइए ना। तो वो सर्वेंट जो कहते कि यस, मतलब वो लोग साथ में ही बोलती है। तो मतलब वो वांगजी, जियांगचंग, लेन सीचेन, विंग सबको जाता है कि इतनी सारी सर्वेंट एक ही साथ बोले। तो मतलब जियांगचंग वो पीछे मुड़ के देखने लगता है। तो उन लोग मतलब सब लोग लाइन में खड़ी जाती है। तो जो मतलब वो लेडी थी वो वांगजी को मतलब पहले जो ऊपर देने गई थी वो नहीं जाती, दूसरी जो थी वो कहती कि ठीक है तो मैं जाती हूँ। फिर वो मतलब वो जूस है ये सब निकालती है ट्रे में, और वो मतलब जूस लेके आ रही थी। तो जियांगचंग और लेन सीजन लोग सब लोग बात कर रहे थे। तो वांगजी कहता है कि ब्रदर आप इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए थे। तो लेन सीजन कहते हैं कि जियांगचंग को कुछ हॉस्पिटल मतलब दिखाना था तो हम गए थे। तो वांगजी कहता है क्यों, क्या हुआ जियांगचंग, आप मतलब ब्रदर क्या हुआ आपको। तो जियांगचंग कहता है कुछ नहीं, मुझे अब तुम दोनों को कुछ गुड न्यूज़ कहनी है। तो गाइस आपको क्या लग रहा है, क्या गुड न्यूज़ होगी। अब समझ रहे हो वो सच ही है, क्योंकि हमारा वांगजी नहीं, हमारा जियांगचंग प्रेग्नेंट है। हाँ, तो जियांगचंग कहता है कि मैं तो वांगजी कहता है क्या, विंग भी कहता है क्या। तो जियांगचंग कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो विंग कहता है क्या। तो विंग का मतलब इतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि जियांगचंग इतनी ज़ोर से बोल रहा है किसी को सुना ही नहीं दिया। यहाँ तक तो लेन सीजन को भी नहीं सुनाया दिया, जियांगचंग इतनी ज़ोर से बोल गया। तो विंग कहता है कि फिर से बोलिए ना ब्रदर। तो विंग कहता है जियांगचंग कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और विंग तो इतना खुश हो गया, वो तो मतलब सीधे खड़े ही होने वाला था। और जैसे खड़ा हुआ उसके कमर पे इतनी ज़ोर से मतलब पेन हुआ उसके कमर मतलब बैग में, वो फिर से बैठ गया। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है।